हेलो एवरीवन। बेसिक मैथमेटिक्स में हम सेट, रिलेशन एंड फंक्शन की बात कर रहे थे और अब तक हमने सेट को कंप्लीट किया हुआ है, राइट। पूरा बेसिक डिस्कस करते हुए और आज से हम बात करेंगे रिलेशन। इस चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे। 3-4 वीडियो में रिलेशन को खत्म करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे फंक्शन पर। ओके, पूरा बेसिक डिस्कस यहाँ पे हम करेंगे। रिलेशन क्या होता है? देखिए, सेट थ्योरी की जो भी वीडियोज हैं वो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि अगर हमने लिखा 2 और 4, मैं कहूँ कि 2 और 4 में क्या रिलेशन है, राइट। 2 और 4 में यहाँ क्या रिलेशन, तो आप कहेंगे सर 2 छोटा है 4 बड़ा है, राइट। कुछ इस टाइप का रिलेशन है, 2 लेस देन 4 है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, राइट। ये भी एक प्रकार का रिलेशन है। तो रिलेशन का मतलब कि कम से कम 2 नंबर, 2 ऑब्जेक्ट, 2 पर्सन का होना आवश्यक है। ओके, तो डायरेक्ट हम रिलेशन पर नहीं पहुंचेंगे, पहले हम 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम रिलेशन पे आएंगे तो चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है, राइट। तो पहला टॉपिक होगा हमारा ऑर्डर्ड पेयर का और दूसरा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट, राइट। तो हम बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? देखिए, अगर हम दो एलिमेंट्स को अगर एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखते हैं तो इस प्रकार जो हमें पेयर मिलता है वो एक ऑर्डर्ड पेयर कहा जाएगा, राइट। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 2 एलिमेंट, राइट, ए और बी क्या है, 2 एलिमेंट हमने यहां पे ले लिया, राइट, कुछ इस तरीके से। तो अगर आप इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं जैसे, राइट, ए कामा बी, तो इस ब्रैकेट में कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आप मन करे ए कामा बी लिखिए या फिर मन करे तो बी कामा ए लिखिए, राइट। इस ब्रैकेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ओके, लेकिन अगर हम क्या करें, ए को फर्स्ट प्लेस पर और बी को सेकंड प्लेस पर लिख लिए और यहां पे इस तरह का ब्रैकेट यहां पे हमने लगा दिया, राइट। तो इस प्रकार ये जो हमें पेयर मिला हुआ है वो क्या कहलाएगा? ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा, राइट। यहां पे ऑर्डर मैटर करता है। ओके, इस ब्रैकेट के अंदर जो हमने लिख रखा है। ओके, अगर हमने बी को फर्स्ट प्लेस पर लिखा, ए को सेकंड प्लेस पर लिखा, तो इस प्रकार ये जो हमें पेयर मिला है ये भी क्या कहलाएगा? ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा, राइट। ये भी क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है। ओके, तो ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं यहां पे? अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स written in a particular order is called an ordered pair, राइट। डिफिनेशन आपको समझ में आया? अगर हम 2 एलिमेंट को किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखते हैं तो इस प्रकार जो हमें पेयर मिलता है वो एक ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। देखिए, इन जनरल यहां पे ये दोनों आपस में कभी बराबर नहीं होते हैं, राइट। यानी कि ए कामा बी और यहां पे बी कामा ए ये कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं, राइट। ये कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि देखिए ध्यान से, अगर जैसे मान लीजिए यहां पे हमने लिया 1 कामा 2, राइट, और यहां पे 2 कामा 1, तो अगर आप इनको
एक्स वाई प्लेन में दिखाते हैं तो ये हो गया एक्स पे 1 और वाई पे कितना हो गया 2, इसका ये हमारा पोजीशन हो गया, राइट। और 2 कामा 1 की पोजीशन कहां पे आएगी, एक्स एक्सिस पे हो गया 2, वाई पे हो गया 1। तो आप देख सकते हैं ये हो गया हमारे पास क्या 1 कामा 2 की पोजीशन, और ये क्या हो गया 2 कामा 1 की पोजीशन, राइट। तो ये कभी भी आपस में ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, इनके पोजीशंस क्या है, अलग अलग है, राइट। अगर मान लीजिए मेरे पास 3 एलिमेंट हो, राइट, अगर मान लीजिए मेरे पास क्या हो 3 एलिमेंट हो, राइट, ए कामा बी कामा सी, तो ये चीज हमारा कहलाता है क्या, ऑर्डर्ड ट्रिपल्स, ऑर्डर्ड ट्रिपल्स इसको बोलते हैं, राइट। पे एक नोट लिखिएगा कि ए कामा बी इक्वल है सी कामा डी के, राइट, यानी दो ऑर्डर्ड पेयर यहां पे बराबर हो रहे हैं। तो ये केवल तभी हो सकता है जब ए इक्वल हो सी एंड बी इक्वल हो डी के, राइट। यहां पे IEEF मैंने लिख रखा है, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, ओके। दो ऑर्डर्ड पेयर तभी बराबर होंगे जब ए क्या हो सी के बराबर हो, बी क्या हो डी के बराबर हो। जैसे यहां पे हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, राइट, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन हम ले रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा, इंटरेस्टिंग भी है थोड़ा बहुत। देखिए a माइनस बी कामा 2, राइट, इक्वल 4 कामा रूट ऑफ a प्लस रूट ऑफ b, ओके। और हमें यहां पे क्या करना है, फाइंड a एंड b, राइट। इसमें आप देख सकते हैं क्या है कि दो ऑर्डर्ड पेयर ये इक्वल है और a और b का मान ज्ञात करना है। तो दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं, राइट, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या आपस में इक्वल हो, राइट। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी किसके बराबर होना चाहिए 4 के, और 2 किसके बराबर होगा रूट a प्लस रूट b के, तभी ऐसा होगा दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल, ओके। तो देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, यानी कि a माइनस बी हमारे पास क्या है 2 और 4 के इक्वल है, सॉरी, और रूट a प्लस रूट b किसके इक्वल है 2 के, ओके। अब कैसे सॉल्व किया जाए क्वेश्चन, हमने इसीलिए यहाँ पे ऐसा लिख रखा है ताकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड है, जो आइडिया है, वो आपको यहाँ समझ में आए, राइट। अब कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये रूट में है, राइट, ये ऐसा नहीं है, रूट में नहीं है, दोनों कैसे सॉल्व किया जाए, यहां पे आपको थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, राइट। इस ए को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन में एक लॉजिक छिपा था, इसीलिए हमने यहाँ पे ऐसे लिया, टेक्निक था एक, राइट। ये हो गया 4, क्या आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, आप देख सकते हैं ये दोनों स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, राइट, a माइनस बी तो बचेगा, राइट। यही यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत है। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट a माइनस अंडर रूट बी, और क्या लिख सकते हैं अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी, राइट, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे आप इक्वेशन नंबर आप 1 यहाँ पे मान लीजिए, राइट, ये 1 और इसको आप 2 मानिए, तो यहाँ पे आप बाई इक्वेशन 2 से क्या बोल सकते हैं, ये हो गया रूट a माइनस रूट बी, और इसके जगह पे आप क्या बोल सकते हैं 2, ये दोनों ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा बाई इक्वेशन 2, राइट। ये बात हम इक्वेशन 2 से बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गया रूट a माइनस रूट बी इक्वल टू 2, राइट। यहाँ पर ये इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब आपके पास इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो एक बार आप दोनों ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 ऐड कर दीजिए। अंडर रूट बी से अंडर रूट बी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव एक नेगेटिव है, राइट, और ये 2 टाइम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट a इक्वल टू 2 और 2 मिलकर क्या हो गया 4, तो यहां से आप देख सकते हैं ये कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट a इक्वल टू कितना आ गया 2। अब देखिए ध्यान से, इसका स्क्वायर कर दीजिए
स्क्वायर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या मिल गया 4, राइट। तो अब आपको करना क्या है कि ए की वैल्यू आपको ले जाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है, राइट। तो ए की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए तो कितना आ जाएगा 4 माइनस बी इक्वल टू 4, 4 से 4 कैंसिल तो बी इक्वल टू 0, राइट। बी की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 0। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि ए की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रख रहे हैं, राइट। यहाँ पे आप रख देंगे तो 4, ये भी 4 कैंसिल तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। आप चाहे तो रख के चेक कर लीजिए क्या ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हो रहे हैं ए और बी का मान रखने पे, तो देख सकते हैं ए का मान यहाँ पे आ गया कितना 4 और बी का मान कितना आ गया 0, तो हो गया 4, 2, यहाँ 4 है ही है और यहाँ पे रखेंगे बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू क्या है 4, तो आ गया 2, राइट। कुछ इस तरीके से, ओके। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन था थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था तो आपको समझ में आया होगा, राइट। चलिए अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट में। इसके बाद हम बात करते हैं क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, राइट। इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करते हैं क्योंकि इसी के जस्ट बाद हम रिलेशन को डिफाइन करेंगे, राइट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट का क्या मतलब हुआ, देखिए अगर ए और बी दो सेट दिए गए हों, उन दोनों सेट से जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं उन सब का सेट जो होगा वो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा, राइट। यहाँ पे हम डिफिनेशन लिखते हैं तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। नाउ लेट ए एंड बी बी टू सेट्स then the set of all ordered pairs A comma B where A belongs to A and B belongs to B is called कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, मैं इसे लिखा हूं इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी एंड इट इज डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी। इसको कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, यानी ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट क्या होगा, देखिए ध्यान से ऑर्डर्ड पेयर में होगा यानी ए कामा बी होगा और यहाँ पे ए लेना है सेट ए से, बी लेना है सेट बी से, राइट। देखिए ए क्रॉस बी अगर लिखे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट कहां से होगा, ए से होगा और सेकंड एलिमेंट कहां का होगा, बी का होगा, राइट। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल्स लेते हैं तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए ये मेरे पास हो गया 1 2 3 और एक सेट बी हो गया 4 and 5। तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, 1 देखिए फर्स्ट एलिमेंट जो है ए का, सेकंड एलिमेंट बी का, ये हो गया क्या 1 कामा 4, उसके बाद क्या हो गया 1 कामा 5, फिर क्या हो गया 2 कामा 4, फिर क्या हो गया 2 कामा 5, राइट। फिर क्या हो गया 3 कामा 1, क्या हो गया 3 कामा 5, राइट। अब देख सकते हैं कि ये हो गया हमारे पास ए क्रॉस बी। अगर मान लीजिए हम आपसे ये कहें, कि बी क्रॉस ए कितना होगा, बी क्रॉस ए, तो यार बी क्रॉस ए का मतलब क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट इसका होगा सेकंड एलिमेंट ए का होगा, राइट। मतलब समझ में आ गया, यानी यही चीज क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 4 कामा 1 5 कामा 1 4 कामा 2 5 कामा 2 1 कामा 3
और 5,3। राइट, राइटिंग सही है नहीं, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिखना चाहिए, हाँ ठीक है, थोड़ा सा राइट है, ज्यादा नीचे हो जा रहा है। राइट, अच्छा कुछ बेसिक बातें आप ध्यान रखिएगा, कुछ बेसिक बातें। ठीक, पहला चीज ये कि A क्रॉस B जो होता है वो कभी भी B क्रॉस A के इक्वल नहीं हो सकता। राइट, ये कभी इक्वल आपस में नहीं हो सकता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? तो यहां पे जैसे मान लीजिए ये पहला नोट यहां पर है, राइट, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2। देखिए ध्यान से कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेट A में मान लीजिए P है और नंबर ऑफ एलिमेंट जो है सेट B में अगर Q है, राइट, सेट A में कितने एलिमेंट है P, सेट B में कितने हैं Q, राइट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा P इंटू Q, राइट। ये चीज यहाँ पे, ये सारी बातें आप समझते रहिएगा, बॉक्स में इसको नोट करके लिख लीजिएगा। राइट, अब खुद देखिए A में है 3 एलिमेंट, B में है 2 एलिमेंट, राइट, तो A क्रॉस B में कितने होंगे? 3 इंटू 2 कितना होगा? 6, तो 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, 2 मतलब किसी में भी देखिए, राइट, 6 एलिमेंट है। A क्रॉस B में 6 एलिमेंट, B क्रॉस में भी 6 ही होंगे, राइट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B और B क्रॉस में इक्वल हो सकते हैं, यानी इस बात को आप कह सकते हैं, इस बात को कहने में कोई बुराई नहीं है, राइट। तीसरा में आप, तीसरे नोट में आप ये जरूर बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो A क्रॉस B में होगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट B क्रॉस A में होगा, राइट, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं बोलने में, राइट। ओके, अगर हमारे पास ABC 3 सेट है, ABC अगर 3 सेट है, मान लीजिए ABC अगर हमारे पास ये 3 सेट है, राइट, तो इसमें A क्रॉस B क्रॉस C अगर यहाँ पे आप दिखाना चाहते हैं तो ये कितना हो जाएगा? A1 A2 A3, राइट, सच दैट यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जो फर्स्ट प्लेस पे है वो A से बिलोंग करेगा, जो सेकंड प्लेस पर है वो A2 किससे बिलोंग करेगा? B से बिलोंग करेगा, राइट, और जो थर्ड प्लेस पर है वो C, ये किससे बिलोंग करेगा? A3 C से, राइट। और यहां पर जो ये एक A1 कामा A2 कामा A3 जो है ना, इसको बोलेंगे हम ऑर्डर्ड ट्रिपल, TRIPLS, ऑर्डर्ड ट्रिपल्स इसको बोलते हैं, राइट। अगर मान लीजिए n सेट हमारे पास दिया हो, इन जनरल यहां पे अगर हम मान लेते हैं इन जनरल A1 A2 डॉट 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 AN B n सेट हो, राइट, तो यहां पर कितना हो जाएगा? A1 क्रॉस A2, नीचे दिख रहा है कि नहीं? रुकिए जरा, तो उसके बाद मुझे मिटा कर लिखना पड़ेगा, नहीं दिख नहीं रहा है, यहां पे मैं लिख रहा हूं, राइट, इस बात को मैं यहां पे लिख रहा हूं, इस बात को मैं यहां पे लिख रहा हूं। देखिए यहां पे इसे आप बना लीजिएगा नोट नंबर 3 और नोट नंबर 4, राइट। मान लीजिए नाउ लेट A1 A2 A3 डॉट 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 AN BN सेट, then A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 डॉट 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 AN। यार इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, पाई
पाई इक्वल आई बराबर 1 to n ए आई, राइट। एक होता है सिग्मा जो जोड़ के लिए जो मतलब सम करने के लिए हम यूज करते हैं, और एक होता है पाई जो प्रोडक्ट के लिए यूज होता है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा प्रोडक्ट में है, तो यहाँ पे हमने आई बराबर 1 to n पाई लगा दिया, और ए आई बोलने का मतलब क्या, आई की जगह पे 1 होगा, राइट। फिर आई की जगह पे क्या होगा 2 होगा, फिर आई की जगह पे क्या होगा 3 होगा, ऐसे कहाँ तक जाएंगे n तक। और यहाँ पाई का तो मतलब ऐसे हो गया, और यहाँ पे पाई मतलब क्या, गुणा, सबके बीच क्या गुणा, ऐसे लगते चला जाएगा, राइट। तो और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान समझिएगा। इसका मतलब हुआ a1 a2 डॉट 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 an, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सच दैट, जगह नहीं है इधर इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, राइट। और इसका मतलब क्या हुआ, सच दैट ए आईज बिलोंग टू ए स्मॉल आईज, राइट। यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे तो n1 1, यानी पहला ये एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, a1 से। 2 रखेंगे 2, तो i की वैल्यू कहां से कहां तक चलेगी, i की वैल्यू 1 से लेके n तक, राइट। तो यहाँ पर ऐसे हुआ, ओके। तो आई होप कि ये बहुत काफी है जो है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट के बारे में, राइट। इतना बहुत ज्यादा हो गया। अब हम बात करते हैं रिलेशंस की, राइट। रिलेशन क्या होता है, राइट। और मुझे लगता है कि वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में देखा जाए, रिलेशन को नेक्स्ट वीडियो में देखा जाए।